नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न और श्रृंखला हमारी आज से स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं #1 यानी पार्ट 1 रहेगा। इस तरीके से कंटिन्यू श्रृंखला चलेगी। इस चैनल पर आप लोगों को टॉप 10 के वीडियो ही देखने को मिलेंगे और हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न लेकर आएंगे जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी हो, एसएससी जीडी हो, आरपीएफ हो, हर तरह से हम लेकर आएंगे और हर एक एग्जाम से लेकर आएंगे, चाहे ग्रुप डी से हो या किसी भी तरीके से हो। ठीक है, तो यानी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के नेचर को आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं, किस तरह से प्रश्न आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरा उद्देश्य रहेगा टॉप 10 प्रश्न का और हर एक वीडियो को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न लिया गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 88 यहाँ पर 3 दिया गया है और बीच में यहाँ पर का दिया है। तो ऐसे प्रश्न जो है वॉर्डमॉस रूल पर आधारित होते हैं, उन्हीं के रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर डिवाइड करने को बोला गया और यहाँ इनके बीच में का लगाया गया है। तो यानी सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, का के स्थान पर हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और मल्टीप्लाई के साइन के साथ साथ सबसे पहले इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। जितना आएगा फिर यहाँ पे लिखना है, इसको सॉल्व करने के बाद जितना है यहाँ पे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे संख्या कट रही है, 3 एकम 3 कट रही है और इसे काट देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 3 एकम 3 कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या क्रॉस में भी काट सकते हैं क्योंकि मैंने गुणे का निशान लगा लिया। अब यहाँ पे क्रॉस में भी संख्या कट जाएगी। ठीक है, यानी का के स्थान पर आप गुणे के निशान लगा देंगे। तो देखिए अब इसे ऊपर से नीचे भी काट सकते हैं, 7 से कट रही है हमारी, तो 7 3 कितनी कट जाएगी 21 और 7 8 56, यानी ऊपर नीचे की संख्या कट गई। अब 8 से इधर भी काट देंगे, 8 कम 8 कट गई, 8 कम 8 8 कम 8। ठीक है, तो इस साइड में सॉल्व करेंगे तो 11 3 कितना मिल गया हमें 33 मिल गया। ठीक है, डिवाइड का साइन था, डिवाइड का साइन लगा देंगे। यहाँ पर का के स्थान पे हमने इंटू लगा दिया यानी गुणे का निशान लगा दिया। अब इसे ऊपर नीचे और क्रॉस में आप काट सकते हैं इस तरीके से। तो 11 कम 11 कट जाएगा और 11 3 33 कट जाएगा। ठीक है, अब इधर काट देंगे। अब 3 से ऊपर भी कट रही संख्या काट देंगे, 3 कम 3 और 3 3 यहाँ पे 9 लगेगा और 3 चौके यहाँ पर 12 यानी 34 आ गया। और क्रॉस में देखेंगे 34 है तो 34 से कम 34 कटेगा, 34 से कम 34, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर बचा कितना 1 बचा, क्योंकि ऊपर 1 यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो 1 कम 1 हो जाएगा यानी 1 ही आएगा। यानी 33 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 33 ही मिलेगा यहाँ पर इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक मोबाइल फ़ोन के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है और नया मूल्य 11,500 रुपये हो जाता है, तो वास्तविक मूल्य कितना होगा। देखिए इसे रेशियो मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल मेथड से भी निकालेंगे। तो देखिए सिंपल सा मेथड लगाएंगे, सीपी बराबर होता है, यहाँ जब भी सीपी निकाले वास्तविक मूल्य का मतलब है इसमें सीपी हमें पता करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15% का लाभ ले रहा है, तो जब भी इस तरीके से हो तो यहाँ पर एसपी गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 100 होता है। ठीक है, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में आप प्लस करिएगा। ठीक है, लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे जोड़ेंगे, अगर हानि हो रही है तो यहाँ पर माइनस करेंगे हानि प्रतिशत को। ठीक है, बस इतना करना और कुछ नहीं करना है, एक लाइन में आंसर आ जाता है। इसका एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना है यानी नया मूल्य, तो 11,000 यहाँ पर था, 500 था। ठीक है, गुणा कर देंगे किससे 100 से करेंगे, डिवाइड यहाँ पर देखिए 15% लाभ यानी 100 में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारा 115 बनेगा। देखिए 115 एक बार में कट जाएगा, 2 जीरो बचे यहाँ पर, 100 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 10,000। ठीक है, तो एक लाइन का आंसर था, बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 144 गुणे 2 प्लस 130 गुणा 5 माइनस 10 गुणा 2 का मान कितना होगा। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो मिल जाएगा कितना, हमें दूना है यानी 288 मिल जाएगा। 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 कम 2। ठीक है, अब प्लस कर देंगे, यहाँ पर जो भी गुणे वाले हैं सबसे पहले हम गुणा करेंगे और 13 25 कितना होता है, तो आप बताएंगे 65 और एक जीरो था यानी 650 यहाँ मिलेगा। माइनस का अगला निशान है, 10 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20। तो सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं, 8 और जीरो कितना हुआ यहाँ पर 8 रहेगा, 8 5 13 के कितना हो गया 3 हो गया, हासिल है कितना 1, 6 कितना हो गया 7 और 7 2 कितना हो गया 9, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 938 और यहाँ पर दिया गया कितना है 20 इसमें से माइनस करेंगे तो हमें बन जाएगा आंसर कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे 918 मिलेगा। तो 918 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, 25% और 10% की दर को क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। जब भी 2 छूट दी जाएं और क्रमिक हों और समतुल्य एकल छूट निकालनी हो तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, a + b, ठीक है, प्लस
a इंटू बी अपॉन 100 का फॉर्मूला। बस इसी से आपकी एकल छूट जो है निकल आएगी। देखिए अगर यहाँ पे छूट हो रही तो हमें माइनस में रखना है, ठीक है। बस तो देखिए माइनस हमारा 25 यहाँ पर रहेगा 25, 10 भी हमारा माइनस में है तो यह भी हमारी दो क्रमिक छूटें हैं ना, तो माइनस 25 हो जाएगा और माइनस 10 हो जाएगा। ये माइनस माइनस मिलके क्या बनाते हैं तो आप बताएंगे प्लस बना लेंगे, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को यहाँ प्लस में हमें रख देना है, तो ऊपर हो जाएगा 25 गुणा कितना, तो आप बताएंगे 10 हो जाएगा। 100 से हमें डिवाइड करना है जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे एक जीरो है तो एक के बाद यानी दशमलव बन जाएगा कितना, 2.5, और यह भी रहेगा किसमें, प्लस में रहेगा। माइनस में यहाँ पर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 35 हो जाएगा। तो -35 में अगर हम प्लस वाली संख्या जोड़ेंगे तो इसमें से ये घट जाती है, जब घटेगी तो हमको मिल जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 32.5 मिल जाएगा। अब घटाना देखिए 35 यहाँ पे रखना, इसमें दशमलव नहीं लगा तो दशमलव आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, 5 यहाँ पर रखेंगे, बाकी 2 यहाँ पर, आप यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ से लेंगे तो 5 10 होगा, 10 से 5 आएगा, 5 बचेगा। इसने दे दिया था तो यहाँ 4, अब 4 से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 2, और बाकी यहाँ पर तो 3 था ही, तो 32.5 यहाँ पर इसका राइट आंसर यानी इतने की यहाँ पर एकल छूट हुई। तो 32.5 यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। देखिए यहाँ पर दो संख्या अनुपात में दी गई है, एक है 5 अनुपात यहाँ पर 6, ठीक है। तो इनको संख्या बनाना है तो इसे कर दीजिए आप 5x और दूसरी संख्या को कर दीजिए 6x। तो पहली संख्या 5x हो गई, दूसरी हमारी 6x हो गई। दोनों संख्याओं का गुणनफल 1920 है, यानी गुणनफल यानी इनका गुणा किया गया है, बराबर किसके है, 1920 के दिया गया है। तो 6 पंचे कितना होगा तो आप बताएंगे 30, x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा 1920 रहेगा। एक जीरो से एक जीरो को काटेंगे, डायरेक्टली आप 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 छक 18 हो जाएगा और 3 चौके 12, यानी कि मिल जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना, तो आप बताएंगे 64। तो x बराबर यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कितना, 8, क्योंकि इसका देखिए 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वर्गमूल कितना हो जाता है तो आप बताएंगे 8। तो x बराबर हमारा मान निकल के आया है 8, ठीक है। तो पहली संख्या हमने मानी थी यानी 5x मानी थी, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी कितनी थी तो आप बताएंगे वहाँ पर हमारी थी 6x थी। तो 5x में करेंगे 5 गुणा कितना हो जाएगा 8, पहली संख्या निकलेगी, यहाँ पर 6 गुणा कितना हो जाएगा 8 यानी दूसरी संख्या। तो 55 कितना हो गया तो आप बताएंगे 40 और 6 8 कितना हो जाएगा 48। तो 40 और 48 को अगर जोड़ेंगे तो योगफल पूछा है ना, योग इनका, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा तो आप बताएंगे 88। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर निकल चुका है, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न लिया गया, ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 5 गुना कुशल है, बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर जो बोला गया ए, तो ए का यहाँ पे काम दिया गया फ्रैक्शन में, ए जो है 4/5 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में कर लेता है काम को। तो ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ए का आप काम निकालेंगे तो 10 को अब इधर जो भी फ्रैक्शन में दिया गया अब इस साइड में भेजेंगे तो गुणे में कितना हो जाएगा 5, बटे में रहेगा 4, तो होगा 10 पंजे 50 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 4। अभी हम काटेंगे नहीं से ऐसे रखेंगे, यानी ए जो है पूरा काम जो कर सकता है कितने दिनों में तो आप बताएंगे 50/4 दिनों में कर सकता है। और यहाँ पर देखिए क्षमता बताई गई इनकी है, बी जो है बी ए से 5 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। बी जो है ए से, तो ए को 1 मानेंगे और बी को 5 कर देंगे, बी जो है ए से 5 गुना अधिक कुशल हो गया, ठीक है। तो 5 गुना कुशल है, तो हमने अनुपात बना लिया इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर टोटल दिन दिए गए हैं, यानी कितने दिनों में काम कर सकता है, और एक ही क्षमता दी गई, इससे हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क के लिए हमें एफिशिएंसी से, ठीक है, तो किसी की एफिशिएंसी से हम, अब जैसे ए का यहाँ पर दिया गया टोटल दिन और यहाँ पर ए की क्षमता दी गई है, तो ए की क्षमता कितनी है यहाँ पर कैपेसिटी, तो आप बताएंगे 1, और एक कर सकता है कितने दिनों में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है 50/4 दिनों में। तो यहाँ पर दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पर टोटल वर्क निकल आएगा। तो एक बार गुणा करेंगे संख्या हमारी उतनी ही रहेगी, यानी 50 बटा हमारी संख्या 4 ही रहेगी। तो टोटल वर्क हमारा कितना निकल के आया 50/4, ये कुल वर्क हो गया इसका। अब बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी की क्षमता है कितनी, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितनी है, तो आप बताएंगे 5। तो ये 5 गुना काम कर लेता है, तो 5 यहाँ पर इसकी क्षमता हो गई बी की। तो बी के द्वारा लिया गया यानी कुल समय, तो कितने दिन वो काम करेगा, तो यहाँ पर निकालेंगे टोटल काम है कितना, तो हमारा था 50/4, ठीक है।
50/4 को भाग दे देंगे इनकी क्षमता से, तो भाग को हमने इस तरीके से लिख दिया, क्षमता इसकी कितनी थी 5, ठीक है। अब इसे इसके नीचे 1 मान करके, ये हम उन लोगों को बता रहे हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं ओपनली, ठीक है। तो 50/4 रहेगा। अब इसका साइन चेंज कर देंगे, अब नीचे की संख्या ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0। अब ये 4 से जब भाग देंगे 10 को तो आपको मिल जाएगा कितना 2.5, ठीक है। तो दशमलव में आंसर दिया गया इसलिए 10 बचा है, यहाँ पे 4 है, तो 4 से 10 को जब भाग देंगे तो आपको मिलेगा 2.5। तो यहीं पर राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 5,000 का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 12% है तो 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी। देखिए यहाँ पर 5,000 रुपये हैं, 8 वर्ष समय के लिए दिए जा रहे हैं और साथ ही ब्याज दर यहाँ पे लगाई गई है 12% की। 8 वर्ष बाद कुल मिश्र धन कितना मिलेगा, यानी ब्याज सहित उससे कितना रुपया वापस मिलेगा, ये पूछा गया है। वो धनराशि में बतानी है। जब भी हमें मिश्र धन निकालनी हो, ठीक है, मिश्र धन निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन पता होना चाहिए। मूलधन में ब्याज जुड़ता है तो मूलधन में हम ब्याज भी जोड़ेंगे। ब्याज निकालने का सिंपल, इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला सिंपल आप लोगों को पता होगा, PRT होता है। कितना होता है, PRT/100 होता है, यानी प्रिंसिपल यानी हम मूलधन होगा गुणे दर गुणे समय और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ब्याज निकल आएगा। बस हम यहाँ पे सारी वैल्यू रख के निकालेंगे। मूलधन हमारा कितना है तो आप बताएंगे, यहाँ पर 5,000 है। देखिए एक लाइन में आंसर निकालना सीख रहे हैं और मतलब दोनों मेथड से, शॉर्टकट मेथड से चलेंगे फिर भी इसका आंसर आ जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसीलिए हमने इसको सिंपल तरीके से रखा है, इसको ऐसे ही निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर P यानी मूलधन कितना है तो आप बताएंगे यहाँ पर 5,000 है। दर यहाँ पर बता रखी कितनी है तो आप बताएंगे 12 है, और समय कितना था यहाँ पर है 8 वर्ष है, और बटे में कितना हो जाता है यहाँ पर 100, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया। तो ब्याज की जगह पे हमने देखिए डायरेक्ट फार्मूला ही रख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसे छोटा करेंगे, देखिए यहाँ से इसका 0 कट कर देंगे, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर कट कर दिया। अब इनका गुणा कर लेंगे, ठीक है। 12 कितना होता है तो आप बताएंगे 96। तो यहाँ पर बचा कितना है, यहाँ पे 5,000, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 कितना 96 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर लिया, यहाँ 50 है, यहाँ पे 96 है, तो एक 0 लगा तो 0 लगा देंगे। अब 5 से गुणा कर देंगे, 5 का कितना हो गया तो आप बताएंगे 30 होगा। 30 का कितना रहेगा 0, बचेगा 3, 5 9 45, 45 3 हो जाता है कितना 48, ठीक है। तो इस तरीके से 5,000 यहाँ पर है और 4,800 यहाँ पर है। इन दोनों को अगर जोड़ें तो मिल जाएगा कितना 98, यानी 9,800 मिल जाएगा। कितना मिलेगा तो आप बताएंगे 9,800। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50,000 था, तो एक संख्या आप बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पर मैंने 5,000 कर दिया है, गलती हो गई, ठीक है। तो ये 50,000 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 98,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने 5,000 करके सॉल्व किया था, ठीक है। बशर्ते हमें एक 0 बढ़ाना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रहेगा, मतलब 2 0 कटेंगे इसके, तो यहाँ पर बचेगा कितना 500। तो इस तरीके से 96 गुणे 50 करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। 50 नहीं, यहाँ 500 बचेगा क्योंकि 4 0 थे यहाँ पे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 9,900 रुपये है। यदि वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए अब यहाँ पर जो अंकित मूल्य कितना 9,900 रुपये, और 25% की छूट दी जा रही है तो उसका विक्रय मूल्य बताना है, यानी 100% की चीज़ में 25% की छूट दी गई तो वो कितने की बिकेगी, तो आप बताएंगे 75% पर बिकेगी। तो सीधा सीधा हम इसका 75% निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट देंगे, तब यहाँ बचा 99, यहाँ बचा 75, तो 99 को हम गुणा कर देंगे किससे 75 से, ठीक है। तो 5 9 45 के 5 हो जाएगा, बचेगा 4। अब 5 9 45, तो 45 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 49 हो जाएगा। यहाँ 7 9 63 के हो जाएगा 3, बचेगा 6, और 7 9 63, तो 63 यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ 9 3 हो जाएगा, 12 के 2 हासिलाएगा 1, यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 5, यहाँ 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आप निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने इस तरीके से आंसर इसका निकाल लिया, तो आंसर कितना आया 7,425 आ गया। अगला प्रश्न लिया गया, 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए। यानी यहाँ पर बोला गया है 480 के, अब के की जगह पे गुणा लगाना है, और इसमें बोला गया 95%, तो 95 बटा कितना लिख सकते हैं 100 में क्या जोड़ा जाए। तो यहाँ पर हम x को जोड़ लेते हैं, बराबर में कितना रहेगा
हमारा 810 के 70% यानी 70 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 और 1 0 काट देंगे, तो इस तरीके से कुल मिलाकर 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा, तो यानी 567 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे डायरेक्टली हम संख्या को काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 को काट देंगे। ठीक है, तो 5 से इसको काट सकते हैं, तो 5 एकम 5 लगेगा, 4 बचेगा, 5 9 45 हो जाएगा, 19 बार में 5 से कटेगी, 5 दूना कितना हो गया 10। अब 2 से यहाँ पे कट जाएगी, 2 कम 2 कट गई, और 2 दूना कितना हो गया 4, और 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया, यानी 24 गुणा कितना हो गया यहाँ पर 19 हो गया। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे 24 और 19 का, तो हमको मिल जाएगा कितना 400 यहाँ पर 56 मिलेगा। कितना मिलेगा इन दोनों का गुणा करने पर 456। बराबर में यहाँ पर दिया गया कितना, सॉरी यहाँ पर प्लस में x था। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर कितना रखेंगे x रखेंगे, बराबर में कितना है 567 है। अब ये प्लस में संख्या इधर चली जाएगी डिवाइड में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 567 माइनस 456। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 111 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 111, तो x बराबर निकल के आ गया है कितना 11, 111, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, बी अकेले किसी काम का आधा भाग, तो बी अकेले किसी काम का बोला गया आधा भाग। ठीक है, तो बी अकेले किसी काम का आधा भाग करता है कितने दिनों में, 150 दिनों में कर रहा है, 150 दिनों में पूरा करता है। 30 दिनों में बी द्वारा उसी काम का कितना प्रतिशत पूरा किया जा सकता है, तो कितना काम कर सकता है वो, 30 दिनों में कितना काम वो कर सकता है, तो हमें बताना है काम वो प्रतिशत में बताना है कितना वो कर लेगा। तो देखिए ए जो बी जो था अकेले वो एक आधा काम, आधा का मतलब होता है 1/2, आधा काम वो 150 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 150 गुणा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 300, तो पूरा काम वो 300 में कर सकता है, यानी 300 दिनों में कर सकता है। अब बोला 30 दिनों में बी द्वारा किया गया काम प्रतिशत बताना है, तो यहाँ टोटल काम कितना है, तो आप बताएंगे 300, उसमें से कर कितना रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 30 कर रहा है, 30 दिन कर रहा है। टोटल दिन कितने में कर सकता है वो, 300 दिनों में कर रहा है। अब उसे निकालना है किसका, 30 दिन का, तो 30 दिन का निकालेंगे, 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2 0 से 2 गया, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 0, यानी यहाँ पर 10% वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 30 दिन का प्रतिशत में मान निकालें तो 10% होगा। इस तरीके से ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा।